Hey you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. Winters are here in full swing, and even though most of us love this time of the year, our skin clearly does not. Winters के टाइम पे स्किन हो जाती है बहुत ही super stretchy और बहुत dry और flaky सी हो जाती है. And even though देखने वाले को आपकी स्किन पे कोई visible problem नजर ना भी आए, कोई एक्ने नहीं है, पिंपल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पर्सनली जब आप अपनी खुद की स्किन टच करेंगे तो आप महसूस करते हैं कि उस पर एक तरह की जो बाउंस होना चाहिए, जो एक प्लम्पनेस होनी चाहिए, वो मिसिंग होती है. स्किन सॉफ्ट नहीं होती, बस ऐसे फ्लैट पेल सी दिखाई देती रहती है, लेकिन उसमें कोई हाइड्रेशन नहीं होता है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज जब इसको कॉम्बैट करने के लिए आप हैवी वाले मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं तो स्किन को मॉइस्चर तो मिल जाता है, लेकिन सामने से दिखाई देने पे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हैवी, ग्रीसी और एकदम जैसे ऑयल ग्लेज टाइप की ऐसी दिखने लगती है. एंड नो वन वांट्स टू लुक लाइक दैट राइट इन द मॉर्निंग, राइट? हम सबको कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है, तो फिर स्किन बहुत ज़्यादा डल और पेल दिखने लगती है. दैट्स वाई इन टुडेज वीडियो आई हैव डिसाइडेड टू curate your ideal morning skincare routine that you can easily follow this winter season within less than 5 minutes, which will help you achieve not only well hydrated moisturized skin but also visibly a glowing one. So if you're interested in today's topic, then please keep on watching. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें. एंड नाउ विद दैट सेड, लेट्स मूव ऑन. सो दिस रूटीन इज वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी टू डू. इसमें सिर्फ 5 स्टेप्स हैं, जिसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग पहला स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद भी उसे नहीं करती हूँ, बट आई विल मेंशन इट टू यू जस्ट इन केस सम ऑफ यू वांट टू फॉलो दैट. Step number 1 for you would be to cleanse your face with a gentle morning cleanser. Now, when I said that I skip this step, does not mean I skip the washing part, but I don't use a cleanser in the morning when it is very harsh winters. Most of the times I do so because रात में मैंने already करके ही फिर सोई होती हूँ, तो सुबह जो है I just use plain simple water, I splash it on my face, it helps me feel awake, right? So वो ज़रूर करना चाहिए, but ज़रूरी नहीं है कि आप कोई morning cleanser ही use करें. But just in case कई लोग करना चाहते हैं, अगर आप morning क्लेंजर यूज करना चाहते हैं, जस्ट मेक श्योर वो फोमिंग नहीं होना चाहिए. दूसरी बात, इंग्रेडिएंट जरूर ध्यान से पढ़ें कि उसमें जो सर्फेक्टेंट्स यूज करें हैं बहुत हार्श नहीं होने चाहिए, स्किन पे बहुत ज्यादा जेंटल होना चाहिए वो. अगर कोई भी ऐसा फेस वॉश आप यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फोम बनती है, या जिसकी जो फ्रेग्रेंस बहुत लाउड है, या जिसको यूज करने के बाद आपकी स्किन एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइट, ऐसे गोरी सी और बहुत ड्राई स्क्वीकी क्लीन सी अगर दिखने लगती है, तो वो आपके लिए बहुत हार्श है. तो प्लीज इस तरह के फेस वॉशेज यूज ना करें. Go for something which is drying alcohol free, which is if possible fragrance free, or at least have the least of it as much less as possible उतना, and जिसमें बहुत ज़्यादा foam create ना होता हो. Go for gentle cleansers. Some good options could be minimalist oat cleanser, then there is conscious chemist का hydro plus creamy cleanser, वो बहुत अच्छा है. कोई भी creamy cleanser जो बहुत gentle हो, like Cetaphil gentle cleanser वगैरह, ये सब आपके लिए इस टाइम पे अच्छा रहेगा. Now एक और प्रो टिप जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब फेस वॉश करते हैं विंटर्स के टाइम पे, मेक श्योर आप या तो रूम टेम्परेचर या कोल्ड या फिर ल्यूकवार्म वाटर ही यूज कर रहे हैं, हॉट वाटर यूज नहीं कर रहे हैं. कई लोग जो है वो बाथ टाइम पे ही फेस वॉश करते हैं, तो अगर आप अपनी रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए हॉट वाटर यूज भी कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, तो एटलीस्ट अपने फेस के लिए पर्टिकुलरली आप अलग से जो है या तो ठंडा पानी यूज करें, और नहीं तो एटलीस्ट ल्यूकवार्म या रूम टेम्परेचर पानी यूज करें. हॉट वाटर फेस पे बिल्कुल यूज ना करें. Step number 2 would be to go in with a hydrating toner or essence. Now ये step भी mandatory नहीं है, rest of the year अगर आप नहीं भी करेंगे it's okay, मैं भी नहीं करती हूँ बहुत बार, but winters में मैं क्यों करती हूँ या मैं आपको क्यों बोल रही हूँ करने के लिए, कि जब आप एक hydrating toner या essence या let's say snail mucin इस तरह की कोई चीज़ यूज करते हैं right after washing your face, so number 1 it is going to give you that added boost of hydration which your skin needs right after the face wash. दूसरी बात, it is also going to further prepare your skin for the better absorption of the स्किन केयर स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू फॉलो आफ्टर दिस. तो जो भी चीज़ें आप इसके बाद लगाएंगे वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो पाएंगी. सो फॉर दैट रीजन जो टोनर मैं यूज़ करती हूँ इस टाइम पे, नंबर 1 इज माई ऑल टाइम फेवरेट द COSRX Propolis Synergy टोनर. ये वाला काफ़ी अच्छा है, यू गाइस कैन सी मैंने कितना यूज़ कर लिया है. या फिर आप स्नेल म्यूसिन भी यूज़ कर सकते हैं. अगर इन दोनों के ही लिए ही मैं आपको एक बजट कैटेगरी में ऑल्टरनेट ऑप्शंस दूँ, तो बजट कैटेगरी में आप यूज़ कर सकते हैं बायोक्यूल का द काम सूदिंग टोनर. ये वाला भी विंटर फ्रेंडली है. एंड फॉर द स्नेल म्यूसिन जो लोग COSRX का यूज़ नहीं करते वो यूज़ कर सकते हैं ये कॉन्शियस केमिस्ट का 6 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स
These are just the ones that I use, but you can practically use any other thing also if it is working for you. एक बात बस ध्यान रहे कि अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके टोनर में किसी भी तरह के ड्राइंग अल्कोहल्स नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, चाहे फिर वो ड्राई हो या एक्ने प्रोन हो, ऑयली हो, लेकिन अगर सेंसिटिव है तो प्रेफरेबली गो फॉर अ टोनर विच इज अनसेंटेड। Step number 3 for you would be to go in with a good antioxidant serum such as a vitamin C1 or a vitamin E1. I know कितना मुश्किल है इस तरह के ड्राइंग सेरम्स यूज़ करना विंटर्स में। हमें हर दिन टेम्पटेशन होती है कि हम कुछ हाइड्रेटिंग लगा लें, हाइलुरोनिक एसिड लगा लें, नाइसिनामाइड लगा लें, बस हम हाइड्रेटिंग चीज़ें ही लगाते जाएं क्योंकि विंटर्स हैं। तो विटामिन सी ऑफ कोर्स ड्राइंग होता है तो किसी की पहली प्रेफरेंस नहीं होता, बट द हार्श फैक्ट इज दैट द काइंड ऑफ benefits or protection that a good antioxidant serum can promise you against the environment stressors or the UV damage or any other anti-aging elements, that kind of benefits you no other can bring to you. वो फील में बहुत हाइड्रेटिंग लगते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इस तरह के फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल कर सकता है इज एन एंटीऑक्सीडेंट सेरम। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं that you can play around with the frequency of it, you can reduce the strength of the vitamin C that you're using, you may not have to use it every single day, so you can alternate maybe, but completely skipping a vitamin C throughout the 3 to 4 months of the winter time period will be a bad idea. अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता तो आप विटामिन ई भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि एंटीऑक्सीडेंट सेरम ही होना चाहिए, स्पेशली अगर आप अपने लेट 20s एंड अबव हैं तो। So there are 2 beginner friendly or you can say winter friendly vitamin C recommendations that I can give to you. One is the Dermaco 5% vitamin C क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ही इतना कम है, और दूसरा जो क्लेयर्स वाला आता है कोरियन विटामिन सी ऑप्शंस में, इवन उसमें भी जो स्ट्रेंथ है विटामिन सी की 5% ही है। नाउ लेट्स से अगर आप 10% तक का यूज करना चाहते हैं तो मेरे ओपिनियन में जो नॉन ड्राइंग और ज्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग विटामिन सी है इज द Deconstruct 10% vitamin C with ferulic acid in it. It is a very comfortable to use vitamin C formula during the winter season. Step number 4 would be for you to use a good ceramide rich moisturizer. आप कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला बहुत थिक और हैवी ना हो, बट एट द सेम टाइम वो एक जेल टेक्सचर्ड वन भी नहीं होना चाहिए। अगर उसका टेक्सचर जेल बेस्ड होगा तो फिर वो कुछ ही देर के बाद एक तरह से इवेपोरेट हो जाएगा और फिर वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा आपके स्किन से। वी डोंट वांट दैट। फॉर आवर फैट रिजर्व्स ऑफ द फेशियल स्किन टू बी प्रिजर्व्ड, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं उसमें बहुत सारे एमोलियंस होने चाहिए। मुझे जो पर्सनली 2 ऑप्शंस विंटर के टाइम पे काफी मॉइस्चराइजिंग और बेरेबल लगते हैं इन टर्म्स ऑफ द फाइनल फिनिश दैट दे गिव टू माय फेस, वन इज द कॉन्शियस केमिस्ट हाइड्रो प्लस डीप मॉइस्चराइजिंग प्लम्पिंग क्रीम, दिस वन, और दूसरा है ये डॉट एंड की का सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड बैरियर रिपेयर वन। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी किया था जहां पे मैंने टॉप 5 बेस्ट विंटर मॉइस्चराइजर्स के बारे में बताया था, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले। आप वो वाला भी जाके देख सकते हैं इफ यू वांट मोर ऑप्शंस। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है हालांकि, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वेनूजिया का सेरा प्लस मॉइस्चराइजर, दिस वन। नाउ एक जो मेरा टिप है जो आप ध्यान में रखें कि कई बार लोग पहले उनकी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है क्योंकि वो फिर फेस वॉश के बाद दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, फिर जाके वो मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो तब तक क्या होता है कि उनको ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है जिससे फेस पे एक ऐसे चिपचिपाहट सी दिखाई देती है। सो जैसे ही आपका फेस थोड़ा सा डैम्प है ना, उसी समय अगर आप मॉइस्चराइजर लगा लेंगे ना तो आपको थोड़ी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी और वो ईजिली फेस पे स्प्रेड भी हो जाएगा। सो द बॉटम लाइन इज द की इज नॉट टू स्लैदर ऑन अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर बट टू टेक इट इन मॉडरेट क्वांटिटी बट अप्लाई इट ऑन द damp skin. Step number 5, the last one and a very important one which you may have guessed already, is to go for a good SPF which has a hydrating dewy formula. If possible, even that should be packed with the goodness of ceramides here. Some good options that I can recommend to you during the winter time is, one is this Beauty of Joseon sunscreen, इसमें ceramides है। दूसरा, अगर budget category में you want to use one तो Dr. Sheth's की vitamin C and ceramides cream ये भी बहुत अच्छी है। And even Wishcare की invisible gel sunscreen जो है काफी पुराना product है ये, but ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है विंटर्स के टाइम पे। Otherwise you're free to use whatever is working for you already. Please do not let these pleasant bearable sun rays of the winters into let you believing that they are good for your skin. Obviously it's good for the body. सन रेज अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे लेते हैं तो आजकल जैसे बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 के लेवल सबके गिर रहे हैं, तो अगर आप मॉर्निंग में 15 मिनट स्पेंड करते हैं अर्ली मॉर्निंग में या फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, दैट्स गुड फॉर योर बॉडी एंड योर हेल्थ। बट फेशियल स्किन के लिए एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगी कि SPF आप जरूर लगाएं, जस्ट बिकॉज अगर आप इस सन को अब बेयर कर पा रहे हैं विंटर्स में, आपको कंफर्टेबल लगता है, डज नॉट मीन दैट इट इज गुड फॉर योर स्किन। तो फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करने के लिए आपको सनस्क्रीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। Before I finish this video, there are a couple of do's and don'ts which I think you must know and try to follow. At least मैं
कोशिश करती हूँ मैक्सिमम इसमें से फॉलो करूँ, जो कि अगर मुझे लगता है अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी स्किन केयर आप कर रहे हैं उसका उतना फायदा आपको नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी रूटीन की इफेक्टिवनेस चाहते हैं तो आपको इन सारी बातों का भी विंटर्स के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है, व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड आउट। सो फोकस ऑन योर हाइड्रेशन फ्रॉम इनसाइड आउट। डोंट जस्ट बिलीव के मैं बाहर से प्रोडक्ट्स लगा लूंगी तो उतना काफी है, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, लोग पानी बहुत कम पीते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं होता, हमें क्लिक ही नहीं करता क्योंकि सर्दियां इतनी है, प्यास ही नहीं लग रही है, तो लोग पानी ही नहीं पी रहे। अगर आप इंटरनली खुद की बॉडी को, ऑर्गन्स को हाइड्रेट नहीं रखते हैं तो स्किन पे भी वो ड्राइनेस रिफ्लेक्ट होती है। सो सिर्फ बाहर से प्रोडक्ट्स लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने वाटर इनटेक को भी एटलीस्ट जितना आपसे हो सके इन चेक रखना है, ताकि इंटरनल हाइड्रेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू एक्सटर्नल हाइड्रेशन। दूसरी बात, जैसे कि अभी मैंने लास्ट पॉइंट में कहा था, सनस्क्रीन इज अ नॉन नेगोशिएबल। अगर स्पेशली आप बाहर जाते हैं तो ऐसे नहीं सोचें कि सर्दियां हैं, धूप कंफर्टेबल हो गई है तो इसलिए सनस्क्रीन स्किप कर सकते हैं। आपको हर वेदर में सनस्क्रीन लगानी है। तीसरी बात, जो भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं या बॉडी स्किन की अगर बात करें तो जो बॉडी लोशंस वगैरह लगाते हैं, ट्राई टू अप्लाई इट ऑन द डैम्प स्किन, ताकि क्वांटिटी भी उससे थोड़ी लगती है, प्रोडक्ट अच्छे से स्प्रेड होता है और हाइड्रेशन बहुत डीपर लेवल्स में होता है। काफी लॉन्ग लास्टिंग आपको हाइड्रेशन मिलेगी इफ यू फॉलो दिस मेथड। नंबर 4, अगर कोशिश कर सकें आप, अगर अपने घर पे आप एक ह्यूमिडिफायर रख सकें तो दैट विल ऑल्सो हेल्प टू काइंड ऑफ मॉइस्चन दैट इंडोर एयर फॉर यू। तो अगर बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं आप, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो अगर कोशिश करें, अगर आप एक ह्यूमिडिफायर अरेंज कर सकते हैं या यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं तो। नंबर 5, अगर आप बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं तो आप थर्मोस्टैट और ये हीटर वगैरह ये सब भी यूज़ करते होंगे घर पे, तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसे जाके हीटर के सामने मत बैठ जाइए, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू ड्राइनेस। तो कोई भी जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं, इवन गर्मी के टाइम पे जब लोग एसी 18 डिग्री पे चलाते हैं, चाहे उस तरह का एसी वाला डिहाइड्रेशन कह लो या हीटर के सामने बैठने वाला कह लो, कभी भी आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में अपनी स्किन को रखेंगे, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट, तो आपकी बॉडी में और स्किन में डिहाइड्रेशन आना तय है। Point number 6, cut down on having hot water showers. Now in case you can't avoid it because ठंड इतनी ज़्यादा है तो गर्म पानी से ही आप नहा रहे होंगे, तो एटलीस्ट ट्राई टू कट शॉर्ट दैट बाथ टाइम। ऐसे नहीं कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है, इंजॉयबल लग रहा है गर्म पानी में नहाने से तो आप लगे हुए हैं बहुत लंबी देर के लिए। आप जितना कम देर के लिए गर्म पानी अपने बॉडी या स्किन पे यूज़ करेंगे उतना बेहतर है, ताकि वो आपकी बॉडी के जो बेसिक नेचुरल ऑयल्स हैं उनको डिप्लीट ना करें। एंड माई लास्ट टिप इज, ड्यूरिंग विंटर्स इफ यू ऑलरेडी हैव अ ड्राई स्किन, तो जो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे इस टाइम पे, अवॉइड यूजिंग द ओवरलोड ऑफ एक्टिव्स। You may want to tackle multiple issues at the time, right? कि पिगमेंटेशन भी ठीक करना है, अभी एंटी एजिंग भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। विंटर्स इज नॉट द टाइम फॉर यू टू इंडल्ज इन टू मल्टीपल थिंग्स। तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है या बैरियर कॉम्प्रोमाइज रहती है, रेड रहती है, इरिटेटेड रहती है, सो द वाइज थिंग फॉर यू टू डू इज कि अभी के लिए जो हार्श विंटर्स के 2 या 3 महीने हैं, तब तक के लिए ट्राई नॉट गेटिंग टू मच इन टू दीज overload of actives. Alright, so with that we have come to the end of this video. I do hope that you found this video useful. If you did, you know what you have to do, and if you're new, then please hit the subscribe button. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.